रेखा सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि 2 मई से राजधानी में 400 इलेक्ट्रिक मिनी बसों का शुभारंभ हो चुका है। ये पहल दिल्ली सरकार की देवी योजना यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर के तहत की गई है। इन बसों को कुशल सेवा नगर स्थित डीटीसी बस डिपो से रवाना किया गया, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और परिवहन मंत्री पंकज सिंह मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में मिनी बसों को लेकर के यहां पर जोरदार तरीके से भाषण दिया और ये कहा कि कैसे जो पिछली सरकारें रही उन्होंने दिल्ली को लगातार ऐसी स्थिति में पहुंचाया जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में दिल्ली की ये जो डबल इंजन सरकार है वो देवी बसों का शुभारंभ कर रही है, जिससे कि दिल्ली की जनता को और भी ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वालों पर मां अंबे की कृपा बनी रहे, इसलिए इस योजना का नाम देवी रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल के अंत तक और 2080 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। वहीं अगले साल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सारे व्हीकल 100% कर दिए जाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 9,000 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि एक टीम वर्क के नाते इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा? मैंने भी बोल दिया कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं प्रभु का कि बारिश से पहले की ये बारिश जो आज आई है ये पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है। और ये जो व्यवस्थाएं आज की खड़ी हुई नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 साल से जो बैकलॉग है, जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, जो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़ी रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन सोया रहता था और जिस तरीके से केजरीवाल के कान पे, माननीय केजरीवाल जी के कान पे तो ये आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। वो अपने शीश महल के दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ नींद जब लेते होंगे तो उन्हें ये भी संज्ञान नहीं रहता होगा कि कहां बिजली कड़की, कहां पेड़ गिरा और कहां पानी भरा। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप में से किसी को ध्यान आता हो कि कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, या मुख्यमंत्री ने कभी जल भराव की सिचुएशन को देखा हो, या सुबह 5 बजे से अधिकारी खड़ी होकर काम कर रहे हो। यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। पर अब ये जो सरकार जनता की सरकार है, 1 मिनट भी खाली बैठने वाली नहीं है। यदि जनता को कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो हमारा प्रत्येक विधायक, पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसी तकलीफ को कम करने के काम पे लगा रहेगा। ये विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं। आज बहुत ही खुशी का मौका है। देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेस, 400 बसेस आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। इनमें से कुछ बसेस तो सर उस समय की हैं जो शुरू तो उस समय की सरकार ने कोशिश की कि हम शुरू कर लें, परंतु ना तो वो इनकी टेक्नोलॉजीज को पूरा करवा पाए, ना इनकी सर्टिफिकेशन करवा पाए, ना ही इन्हें खरीद पाए। आज की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के
दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इन बसों को लाने के लिए, इन बसों को लाने पे हमारा जो विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। हर एक के मन में है कि कैसे दिल्ली का ये प्रदूषण कम किया जाए। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि प्रदूषण का 45% हिस्सा जो है वो व्हीकलर प्रदूषण होता है, और व्हीकल्स के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम लोग अगले साल के अंत तक 100% पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक मोड पे लेकर के आएंगे ताकि प्रदूषण की समस्या को कम कर पाए। मैं मानती हूं कि केवल पब्लिक व्हीकल के माध्यम से बात नहीं बनने वाली, हमें इसको प्राइवेट व्हीकल्स को भी चेंज करना होगा। उसके लिए भी सरकार ने पूरी कार्य योजना बनाई है। अपनी ईवी पॉलिसी लेकर के आएंगे हम, जिसमें हम प्राइवेट व्हीकल्स को सपोर्ट करते हुए, उन्हें रिबेट देते हुए हम चाहेंगे कि दिल्ली में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पे चलाया जाए, और उसके लिए पूरी दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, नए बस डिपोज, नए चार्जिंग स्टेशन, नए स्थान जहां पे कि वो बसें अपनी ठीक हो सके, काम कर सके, चार्जिंग ले सके, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और इस पूरे परिवहन व्यवस्था के लिए 9,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में रखा है। मैं ये मानती हूं दिल्ली पे देवी की बड़ी कृपा है। आज झंडेवालान देवी, आज हमारी कालका जी देवी, छत्रपुर देवी का पुण्य प्रताप है कि इतनी आपदाओं के बावजूद भी दिल्ली ने हर बार अपने आप को सरवाइव किया है। इसीलिए हमने इस बस का नाम देवी रखा है कि देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं, प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना दिल्ली के लिए है, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, खुशहाल दिल्ली, उस दिल्ली को, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है। और समय समय के साथ, टाइम बाउंड अपने प्लानिंग के साथ हम दिल्ली का प्रदूषण भी कम करेंगे और दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक जैम भी कम करेंगे। मंत्री जी, आज जब मैं आ रही थी तो मुझे जितना समय दिल्ली की सड़कों पे लगा ट्रैफिक के कारण से, तो मैं आज उसी साधारण व्यक्ति के जैसे महसूस कर रही थी कि जो सड़क पे घंटों ट्रैफिक में जाम हो जाता है, जो दफ्तर देरी से पहुंचता है, या कहीं पे भी जहां उसको जाना है उसको तकलीफ आती है, ये तकलीफ का संज्ञान एक साधारण व्यक्ति के जैसे आपकी मुख्यमंत्री के दिल में भी है, सरकार के दिल में भी है। ये मैं जनता को बताना चाहती हूँ। और उसका निवारण, उसके कारण हर चीज पे ये सरकार काम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मोदी जी काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जनता तकलीफ में है, हमें सोने का भी अधिकार नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। काम करने की नीयत से और काम करने के तरीके की स्पष्टता के साथ में दिल्ली की ये सरकार काम करेगी। आप सभी को मेरी ओर से 400 बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे आने पे आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ओर से आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अपने मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में, और भाई नीरज बसोया जी,
आपकी मेहनत के द्वारा आज का ये सफल कार्यक्रम हो पाया। नहीं तो हमें लग रहा था कि पहले भी एक बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो ये देवी माई की कृपा में कहां अड़चन है, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। पर आज ये काम संपन्न हो पाया, दिल्ली को ये बसेस मिल पा रही हैं। मैं बहुत खुश हूं और जनता को बधाई देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद तमाम जो केंद्रीय मंत्री रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम सांसदों ने 400 इलेक्ट्रिक मिनी बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान बस पर बैठ करके क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। ईवी बस जो है दिल्ली के लिए एक बेहतरी लेकर के आने वाली है। एक पॉल्यूशन फ्री सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का पूरा हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, जहाँ की सारी सुविधाओं से लैस ये बस है। इसमें आप कैमरा भी है, इसमें पैनिक बटन भी है, इसमें लो फ्लोर होने के कारण बहुत आराम से चढ़ा और उतरा जा सकता है। इसमें लेडीज रिजर्व सीट्स भी हमने दी है और महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो दिल्ली की सड़कों पे इन बसों का आना अपने आप में एक बहुत राहत का काम है। जबकि पूरी तरीके से कमी है बसेस की दिल्ली में, हमने टारगेट लिया है कि अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके आएंगे और ये पहली सौगात है दिल्ली की जनता को हमारी सरकार की ओर से। लास्ट 2 दशकों से ये बात लगातार कही जा रही थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बॉटलनेक है, उसको रिजॉल्व करने के कई सारे दावे किए गए। तो क्या वो रिजोल्यूशन देवी के फॉर्म में आता हुआ दिखता है? 100% आएगा, क्योंकि हमने पूरी तरीके से इसको प्लान किया है। अभी 2080 बसेस का ऑर्डर हमारी ओर से प्लेस है, उसकी लगातार सप्लाई हमें मिल रही है और ये पहली 400 बसें हम जनता को सौंप रहे हैं और तुरंत अगला लॉट जनता को दिया जाएगा। हम एक सवाल कास्ट सेंसस को लेके विपक्ष ये दावा कर रहा है, राहुल गांधी मुझे लगता है कि ईवी बसेस पे हमें रहना चाहिए। आज कितना सुंदर ये माहौल है और सारे जनता के हित में काम दिल्ली सरकार कर रही है। बहुत ही अच्छा सुंदर उपहार है दिल्ली की जनता के लिए। आज ये 400 देवी बसेस दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर हमने आज जनता को सौंपी हैं और इससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम करने में सुविधाएं मिलेगी और ये बहुत सेफ है, लो फ्लोर है। इसमें आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर वाला भी व्यक्ति आराम से वो अपनी पूरी व्हील चेयर के साथ में अंदर जा सकता है। इसमें कैमरा है, इसमें पैनिक बटन है और एक बहुत बड़ी सुविधा दिल्ली की जनता के लिए है। आज 400 बसेस हम दे रहे हैं, इस साल के अंत तक 2080 बसेस जनता को मिले, इसके लिए हमारा पूरा काम चल रहा है। पॉल्यूशन फ्री रहेगा मैम, पॉल्यूशन दिल्ली में बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री व्हीकल हैं और जितना सीएनजी में भी होता है उससे भी ज्यादा इसको 0 लेवल पे हम लेकर के आ रहे हैं। सुबह साहब अलर्ट मोड में मुझे दिखाई दे रही है, वाटर लॉगिंग का जो इश्यू है, आपने दावा भी किया कि सही काम करेंगे। पूरी सरकार अलर्ट मोड पे है, पूरी दिल्ली काम पे लगी है, शासन प्रशासन हर व्यक्ति काम पे लगा है। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि देवी योजना के तहत चलने वाली 9 मीटर की बसें दिल्ली की तंग गलियों और छोटे रूटों पर चलेंगी। ये बसें गाजीपुर, नागलोई और ईस्ट विनोद नगर डिपो से शुरू होंगी। इन बसों को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली की कॉलोनियों और मोहल्लों को मेट्रो व अन्य मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सके। जिन जगहों पर मेट्रो या बड़ी बसें नहीं पहुंच पाती, वहां ये मिनी बसें पहुंचेंगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे में बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ इस योजना को लेकर के कहा, सुनिए बांसुरी का ये बयान। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, मंत्री भाई पंकज सिंह जी का, कि देवतुल्य मतदाता ने जैसे ही यहां पर दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार सुनिश्चित करी है। आप देख रहे हैं दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज 400 बसेस जो एसी हैं, जो लो फ्लोर हैं, जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, ऐसी 400 बसेस की सौगात दिल्ली वासियों को माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दी है। इसके लिए उनका बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। ये सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली की सड़कों पर गति होगी, लेकिन आकाश में धुआं नहीं होगा। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें आप देखेंगे तो बसेस में 6 सीट्स पिंक सीट्स हैं, जो केवल और केवल मातृशक्ति के लिए रिजर्व करी गई है। अब आप देखेंगे सफर में सुगमता होगी, रफ्तार होगी और पर्यावरण का भी उसके प्रति भी प्रतिबद्धता होगी।
एक दशक से दिल्ली में पूरी की पूरी व्यवस्था तत्कालीन सरकार के कारण जो आपदा जिसने दिल्ली को घेरा हुआ था उसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि दिल्ली में पूरी की पूरी व्यवस्था जर्जरा गई। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और पूरा का पूरा दिल्ली का मंत्रिमंडल आज सुबह से सड़कों पे उतरा हुआ है। आप देख लीजिएगा, ये बारिश केवल एक टेस्ट केस होगी। दिल्ली को जलभराव से निजात अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। आपको बता दें, ऐसे में जो बसें चलाई गई हैं उसको लेकर के लोगों के जहन में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली में ऑलरेडी बसें चल रही हैं तो ये 400 जो इलेक्ट्रिक मिनी बसें हैं उनको क्यों लाई गई है और इसकी खासियत क्या है। तो इन बसों की खासियत की बात करें तो इन बसों में 23 सीटें होंगी और 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही एक व्हील चेयर की सुविधा भी दी गई है। सीटों के अलावा लगभग 15 यात्री खड़े होकर के सफर कर सकते हैं। महिलाएं पिंक टिकट लेकर के इन बसों में फ्री बस का आनंद ले सकती हैं। इस बसों का किराया 10 रुपए से 30 रुपए तक निर्धारित किया गया है। इन बसों को चार्ज करने में आधे घंटे का समय लगता है। एक बार चार्ज करने पर यह बसें 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। बता दें कि इन बसों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पैनिक बटन और ऑटोमेटिक गेट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई है। इन बसों के जरिए दिल्ली सरकार की कोशिश है कि हर गली हर मोहल्ला अब सार्वजनिक परिवहन से जुड़ सके। इसकी मदद से न केवल लोगों को सुविधाएं मिलेंगी बल्कि दिल्ली के ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। बार बार ये बातें जो है रेखा सरकार की ओर से कही जा रही है, उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी ओर से कही जा रही है कि न सिर्फ दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या होती है इससे जनता को मुक्ति दिलानी है बल्कि जो प्रदूषण की एक बड़ी समस्या दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है इससे भी उन्हें राहत दिलाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक कम हो इसके लिए न सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों पर जोर दिया जा रहा है, इससे ट्रैफिक तो कम होगा ही होगा, साथ ही जो प्रदूषण की समस्या होती है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। और सेम यही टेक्नोलॉजी अपनाते हुए अब दिल्ली में ये इलेक्ट्रिक मिनी बसें भी चलाई जा रही है जिससे ट्रैफिक तो कम होगा ही, साथ ही जो गलियों में अब बड़ी बसें नहीं जा पाती, अब बड़े व्हीकल नहीं जा पाते तो ये मिनी बसें जाएंगी जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और इसके जरिए प्रदूषण में भी लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से बजट पेश किया गया था तो उन्होंने खास तौर से दिल्ली को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए और पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए थे और खास तौर से बरसात के सीजन में भी लोगों को समस्या ना हो इसके लिए भी जो काम करना शुरू किया गया था रेखा सरकार की ओर से उसका नतीजा भी आज दिल्ली में देखने को मिला, क्योंकि आज पहले से ही दिल्ली की जो तमाम नालियां हैं उसकी सफाई कर दी गई थी जिसकी वजह से दिल्ली की तमाम सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिली। और दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं वो बकायदा सड़कों पर उतरे थे। खुद परवेश वर्मा जो कि मिंटो रोड पर थे उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी और इसी चीज को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री हो या फिर जो शासन प्रशासन हो तमाम लोग सड़कों पर थे ताकि जनता को इस पानी से जल भराव से समस्या ना हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।